हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड जनरल साइंस। हाँ गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, एनीबडी हियर, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज मेजर्ड। बताओ गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑक्सोनोमीटर। हाँ गाइज, इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। ठीक है। और गाइज, अगर यहाँ पे हाइग्रोमीटर की बात करें, इट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर। फैथोमीटर की बात करें, इट इज यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ सी। एंड गाइज, वोलोमीटर मेजर्स हीट रेडिएशंस। ठीक है। तो गाइज, आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइज, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। अगर गाइज आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, और गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर आपके सिलेबस में जीके हैं, जनरल साइंस हैं, तो गाइज एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखना। ठीक है। चलो बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। बताओ, एनीबडी हियर, नर्व सेल, सेल्स ऑफ हैंड, सेल्स फाउंड इन लेग। बताओ। The right answer is option 1, nerve cell. Nerve cell is the longest cell found in the human body. ये guys आपको याद रखना है, ये important है। ठीक है। चलो, purification of blood takes place in। बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। liver, kidney, heart, lungs। बताओ guys, the right answer is option 4, lungs। हाँ guys, option 4 is the right answer। purification of blood takes place in lungs। ये आपको याद रखना, ये भी important है। बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। image of object is formed on which part of eye। बताओ guys। The right answer is option 2, retina। हाँ guys, option 2 is the right answer। Image of object is formed on retina। guys, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे भी guys आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो चलो, wilting of plants occurs due to excessive of respiration, absorption, guttation, transportation। बताओ guys, wilting simply means dying leaf or flower। बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। Anybody here? The right answer is option 4, transportation। हाँ guys, wilting of plants occurs due to excessive transportation। guys, ये आपको याद रखना है, इस पे guys क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलो, which blood group is a universal recipient। बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताओ। The right answer is option 3, AB positive। हाँ guys, AB positive blood group is a universal recipient because AB positive patients can receive blood from all blood groups, that is blood group A, B, AB and O। हाँ guys, ये आपको याद रखना है। और guys, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको कौन सा ब्लड ग्रुप है। और guys, आपको ये भी याद रखना है, there are 4 main blood groups, A, B, AB and O। ठीक है। तो guys, आपको ये चीज़ें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ऑप्शन 4, नन ऑफ दीज। बताओ गाइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, विटामिन सी। हाँ गाइज, ऑप्शन 1, विटामिन सी इज द राइट आंसर। इट इज नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड एंड गाइज इट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। चलो, Who invented the vaccination for smallpox? बताओ गाइज। लॉइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स स्टैनली। बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। Who invented the vaccination for smallpox? The right answer is option 2, एडवर्ड जेनर। हाँ गाइज, he invented the vaccination for smallpox। गाइज, ये आपको याद रखना है, इन्वेंशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलो, Which of the following is known as master gland in man? बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस। बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ गाइस, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड इन मैन। ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो, व्हाट इज वर्मी कल्चर। बताओ गाइस। द साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स, द साइंस ऑफ स्टडिंग इंसेक्ट्स, द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। बताओ गाइस। The right answer is option 3, the science of raising worms is called vermiculture। हाँ guys, option 3 is the right answer। ये भी आपको guys याद रखना है, ये भी important है। ठीक है। चलो बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड फाउंड इन अ हेल्दी पर्सन। गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलो, टाइफाइड एंड कॉलरा आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज। ऑप्शन 4, नन ऑफ दिस। बताओ गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एनीबडी हियर?
ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 वाटर बॉर्न डिजीज। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स पहुंचाया जाए। तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, जिंजर इज ए मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। गाइज इजी क्वेश्चन है, लेकिन गाइज कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, पता नहीं होता है कि व्हाट इज जिंजर। इट्स अ गाइज ऑप्शन 2 मॉडिफाइड सिस्टम। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, कर्ड इज अ सॉवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोथ 1 and 2, ऑप्शन 4 लैक्टिक एसिड। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनीबॉडी हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 लैक्टिक एसिड। हाँ गाइज, ऑप्शन 4 लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। ये भी गाइज आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस। ये गाइस मैंने आपको अभी बताया, वाटर सोल्यूबल विटामिन। बताओ गाइस, द विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल एंड जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन इज। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 विटामिन सी। हाँ गाइस, विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल, ठीक है। चलो, एस्टिमेटिंग ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड। बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, डिजीज कॉज्ड बाय HIV, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, कैंसर, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 एड्स। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एंड गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है। चलो, द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, फैट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 स्टार्च। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 स्टार्च इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, फैट। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनीबडी हियर? आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट। हाँ गाइज, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलो, बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेस्पिरेशन इज, सिंपली आपको बताना है। बताओ, इंडोथर्मिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नन ऑफ द अबव। बताओ गाइज, द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ गाइज, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। चलो, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये भी गाइज इंपॉर्टेंट है, एसएससी MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, बताओ गाइज, द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 जाइलम। हाँ गाइज, वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, ठीक है। चलो, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ ए मैन, डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। बताओ, बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एनीबडी हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 डर्मेटोलॉजी। हाँ गाइज, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ ए मैन इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। ये आपको गाइज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी की बात करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है। नेफ्रोलॉजी की बात करें, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिजीज ऑफ किडनीज। तो गाइज आपको ये चीज़ें याद रखने, ये इंपॉर्टेंट हैं, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ECG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। एनीबडी हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 हार्ट। हाँ गाइज, ECG इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ये आपको गाइज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर इज कॉल्ड। बताओ, साइटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, नन। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 ऑन्कोलॉजी। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। चलो, मल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पेनक्रियस, लंग्स, हार्ट, किडनी। एनीबडी हियर? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 पेनक्रियस। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। सबस्टेंस फाउंड इन ब्लड विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ये भी गाइज इंपॉर्टेंट है, एसएससी MTS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ, द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 फाइब्रिनिजिन, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। इट इज अ प्रोटीन दैट इन ह्यूमंस प्लेज अ पार्ट इन फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट्स, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ, बताओ गाइस, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स?
द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 मेंडल। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपको याद रखना है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, विच विटामिन डिफिशियंसी डिस्टर्ब्स द विजन कैपेसिटी? बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 विटामिन ए। हाँ गाइज, विटामिन ए इज द राइट आंसर। चलो, the oxygen in photosynthesis is released from H2O, CO2, chlorophyll, both 1 and 2. बताओ guys, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? Anybody here? The right answer is option 1 H2O. हाँ guys, option 1 is the right answer. Deficiency of which of the following elements is responsible for weakening of bones? बताओ guys, nitrogen, calcium, carbon, both 1 and 2. बताओ guys. The right answer is option 2 कैल्शियम। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलो, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। गाइज इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 क्लोरोप्लास्ट। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, फूड प्रोडक्शन, बोथ 1 and 2, रेस्पिरेशन। बताओ गाइज। The right answer is option 1 water loss। हाँ गाइस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो, फर्मेंटेशन इज अ, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो गाइज, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस। आप सबको पता है कि जनरल साइंस के रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।